अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की तैयारियाँ चल रही होंगी। एज़ यू ऑल नो कि कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा होपफुली। एंड थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि मेरे शो के टाइमिंग जो है वो चेंज होने वाले हैं। 5 to 6 टाइम हो जाएगा इफ्तार मज़ेदार एंड बड़ा मज़ा आने वाला है उस शो पे और सेलिब्रिटीज़ होंगे, बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ होंगी एंड आई एम सो श्योर आप लोग भी सहरी इफ्तारी से पहले जो है ना थोड़ा सा टीवी लगा के हमें देखेंगे और कॉल भी लाजमी आपने करनी है। एंड बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरी कोशिश है कि मैं उसमें लेकर आऊँ और लेट्स सी कि कौन से आपके फेवरेट स्टार्स आते हैं मेरे शो पे। ऑलराइट, एंड लाजमी आपने मुझे जो है ना कॉलिंग करते रहना है एंड आज भी करें। एंड अगेन रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ अब हमारी सारी चलेंगी। एंड सबसे बेस्ट ये है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक यू नो मैसेजिंग मी कि हमें रेसिपीज़ जो है ना रमज़ान से रिलेटेड चाहिए। एंड तो उसके लिए भाई हमारे पास मसाला मैगज़ीन है हमारा, तो वो आप इजीली जाके ख़रीद लें। उसमें सारी चटनियाँ हैं, सारी सॉसेस हैं। एंड अगर आपको किसी पोर्टल के थ्रू चाहिए तो आप मोबाइल की ऐप यूट्यूब खोलें और यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट जो है ना हमारी मौजूद है। और प्लेलिस्ट इन अ वे कि आप वहाँ पर मसाला टीवी लिखेंगे, सारा हमारा पेज खुल जाएगा ऑफिशियल, वहाँ से जाके आपको ईजिली सारी रेसिपी सारे शोज़ की मिल जाएगी। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, डो पिज़्ज़ा का जो डो है पहले से बना के इसको रख लें। और उसमें आपने क्या करना है कि 2 cups ऑफ फ्लावर, 11 grams ऑफ यीस्ट, थोड़ा सा नमक, चीनी ताकि एक्टिवेट हो सके आपकी यीस्ट। अच्छा, एक और चीज़ है, देयर आर सो मेनी पीपल जो बोलते हैं कि हमें जो है ना पैन क्रस्ट पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, थिन क्रस्ट चाहिए। तो आपने यीस्ट की क्वांटिटी कम कर देनी है। अगर आपके पास यीस्ट नहीं है दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आपने उसको किस तरीके से सब्सटीट्यूट करना है, बेकिंग सोडा से, ठीक है, बेकिंग पाउडर से। बेकिंग पाउडर आपने ऐड करना है 2 टीस्पून, ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ यीस्ट। और वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनेगा और उसको आपने गूंदना है योगर्ट के साथ, बड़ा सॉफ्ट बनेगा। और सबसे बेस्ट चीज़ आपको ये बताऊँ, उसमें आपने ये करनी है सेमोलिना, सूजी ऐड करनी है, जिससे फ्लेवर जो है ना इन डेप्थ बड़ा बेहतरीन सा होगा। और ऑब्वियसली वो जो क्रस्टेड जो एक क्रस्टी लेयर जो होती है ना आपकी डो की, वो बड़ी अच्छी आएगी। सो लेट्स गेट कुकिंग। सबसे पहले यहाँ पर चिकन को जो है ना मैं यहाँ पर बिहारी मसाले के अंदर इसको हमने मैरिनेट करना है। यहाँ पर बिहारी मसाला है, आपको इजीली अवेलेबल है, मार्केट में भी आप इजीली ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड मैंने इतने मसाले भी सिखाए हैं, आप इजीली जाएं एंड सारी रेसिपीज़ जो है ना नोट डाउन कर लें। ऑलराइट, ये यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स कर लेना। अब डो को मैंने आपको बता दिया, 2 कप ले लें या 1.5 कप ले लें, इट डजेंट मैटर, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने आपने पिज़्ज़ास बना रहे हैं। पिज़्ज़ा चीज़ आपने लेनी है, वेजिटेबल्स ऑप्शनल हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, नहीं है कम्प्लीटली फ़ाइन। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं, ठीक है, चीज़ है, पिज़्ज़ा सॉस है और सेमोलिना है। बस ये आपने इसको अच्छे तरीके से, सबसे पहले हम इधर ऐड करेंगे बस ये सारा का सारा चिकन, इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना। जैसे चिकन हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। डो मैं आपको दिखा देता हूँ। डो जो है ना बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर डबल राइस हो चुका है। अब डो की जो पहचान है ना, वो आपने क्या करना है, क्योंकि हम एक गलती हमेशा ये करते हैं कि हम डो को ना एक बार प्रूफ कर लेते हैं और उसके बाद उसको आप बेक कर लेते हैं। कभी भी ऐसा ना करें, उसको अच्छे तरीके से आपने डबल प्रूफिंग लाजमी देनी है। ऑलराइट, बस ये चिकन अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रहा हूँ। आ जाते हैं डो की तरफ। सिंपल मेरे पास यहाँ पर कोई भी आपने पिज़्ज़ा पैन ले लेना है, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट टिप आपको ये बताऊँ कि आपने करना है यहाँ पर ओरला कनोला ऑयल, ये आपने इधर थोड़ा सा इसको ग्रीस करेंगे। ऑलराइट, तो इसको आप ग्रीस करें लाइक दिस। और साथ ही में यहाँ पर सेमोलिना, ठीक है, इस तरीके से आपने सूजी बिछा दी, साथ में चिकन। ये बेहतरीन तरीके से चिकन हमारा डन हो चुका है। ऑलराइट, इसको रखते हैं यहाँ पर साइड पे। अब सिंपली ये जो सारे के सारी सेमोलिना है, आपने इस तरीके से प्रॉपर ऑयल ग्रीस करने के बाद ऐसे आपने रख देना, ठीक है। और फिर जब आप इसको खाएंगे ना पिज़्ज़ा को, और लिटरली इसको आप ट्रे में बिछा के
क्लिंग कर दें इसको, फ्रीज कर दें। ये आपका पिज़्ज़ा जब भी आप इसको खाना चाहें ना, आप इसको इजीली खा सकते हैं। एंड समझें कि इसके पीसेस कट करें, इसको बेक कर लें, एयर फ्राई कर लें। आजकल जो है ना सारे लोग एयर फ्राई की तरफ आ चुके हैं, तो आप एयर फ्राई कर लें। और नहीं तो ज़रूरी नहीं एयर फ्राई भी हो, नॉर्मल आप इसको तवे पे ही थोड़ा सा पानी डालें, इसको ढक दें, ऐसा सॉफ्ट बनेगा आपका जो पिज़्ज़ा है। और इफ्तार टेबल पे तो बड़ा ही बेहतरीन बनता है। ठीक है जी, इसको हम खोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको डो भी दिखाता हूँ। दे ये गो, ये देखें डो, ऐसा बेहतरीन डो बन गया है। डीफ्लेट अब हो चुका है। इसको अगेन मैं वापस प्रॉपर तरीके से 2 डो बना लेंगे। ठीक है, 2 पेड़े बना के इसको रोल आउट करते हैं। ब्रेक का भी टाइम आ गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो बस पिज़्ज़ा को असेंबल करके टॉस करेंगे अवन के अंदर। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। मुगलाई पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 1.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, हल्का गर्म पानी गूंदने के लिए, चिकन क्यूब 100 ग्राम, बिहारी बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, ग्रेटेड चीज़ आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं मुगलाई पिज़्ज़ा और रशियन सैलड, विच इज़ वेरी इजी सैलड। बस इसको आपने अच्छे तरीके असेंबल कर लेना है। एंड इंस्टेड ऑफ पीनट्स मैंने इसके अंदर रेजन्स ऐड करने हैं। आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यूजुअली एप्पल डाइस्ड होते हैं और सारी चीज़ें जो आपकी देख सकते हैं कि पीस हो गए, कैरेट्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, ये 3 चीज़ें जाती हैं रशियन सैलड में और कुछ भी नहीं जाता। इसको बस नॉर्मली ठंडा करके खाया जाता है। कोल्ड सैलड में ये होता है। और ये वही शादियों वाला है कि आप इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से ठंडा करके जो है ना एंजॉय करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो डो है इसको मैंने प्रॉपर तरीके से तो बिछा लिया। ऑलराइट, मेक श्योर करें कि सेमोलिना अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसको नीचे बिछा देनी है, लेयर लगा देनी है। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पर आई हैव ऑब्वियसली पिज़्ज़ा चीज़ जो है मेरे पास मौजूद है। ऑलराइट, अब एक चीज़ ये करनी है, पिज़्ज़ा चीज़ एंड चेडर चीज़ थोड़ी सी, अब ऑब्वियसली इट्स ऑप्शनल। आप इसको, मैं जो है ना थोड़ा सा इसको चेंज करूँ। और चेंज किस तरीके से करना है, ये जो लेयर हमने लगाई है इसको आपने प्रॉपर तरीके से स्टफ़ क्रस्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज़ की लेयर लगा के इसको हल्का हल्का यहाँ पर साइड क्रस्ट जो है ना उठा के आपने यहाँ पर रखना है। अवन इज़ प्री हीटेड टू 180 डिग्रीज़। अवन नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने नॉर्मल इसको तवे पे भी पका सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं ज़किया फ्रॉम भावनगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ करोड़ शुक्र है। माशाल्लाह, ऐसे ही रहें। बस आमीन आमीन। और आपको, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको सहरियाँ, अफ्तारियाँ, सब कुछ बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का एक एक पल सबके लिए साबित हो, नेक साबित हो। आमीन सुमा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपका नया प्रोमो देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हो आप। उसमें अल्लाह पाक आपकी, आपकी पूरी फैमिली की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हाँ, और माशाल्लाह शो तो आपका हमेशा ही बहुत अच्छा होता है साथ भाई। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली खैर आपके ताली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और इतनी दुआएं देने का। लिटरली हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि हम आपको BTS तो नहीं दिखा सकते बिहाइंड द सीन्स, लेकिन ये कि जो मेहनत चल रही है ना रमज़ान से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा है। और पूरी टीम मेरी बड़ी काम कर रही है बैक टू बैक। ठीक है जी, और ताकि आप लोग तक बड़े बेहतरीन शोज़ जो है ना वो पहुँचें। ऑलराइट, अच्छा ये जो है आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से इसको, कोई मसला नहीं है अगर नीचे से थोड़ा सा भी जो डो है ना वो अगर फट रहा है, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। ये प्रॉपर तरीके से अवन में जाके सारी चीज़ें ऊपर लोड हो जाएंगी। मैंने जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ का मैंने यहाँ पर जो है ना जो क्रस्ट है वो कर दिया, ताकि जब इसको खाए ना यू विल लव इट लिटरली। अच्छा जी, वही मेथड है, प्रॉपर तरीके से ऊपर हम सॉस लगाएंगे और सॉस के साथ साथ सॉस जो है ना प्रॉपर लोडेड होनी चाहिए हमेशा। ये देखें पिज़्ज़ा सॉस, आजकल हमारे लोकल जितने भी ब्रांड्स हैं दे आर मेकिंग सच अमेजिंग प्रोडक्ट्स लिटरली। एंड जैसे यंग्स की मैं बात कर लूँ, यंग्स की बेहतरीन सॉसेस जो हैं दे आर सो गुड। एंड रैंच ड्रेसिंग हो गई, वो आप प्रॉपर तरीके से साइड क्रस्ट पे लगा सकते हैं। आई मीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स लिटरली।
अच्छा, हमारे पास कॉलर है मेमुना बतूल फ्रॉम जीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र। सबको बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो, आपको और पूरी टीम को भी। आपको भी। जी थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। और कैसी तैयारियां जा रही हैं? जी बहुत अच्छी। क्या बात है भाई, हम भी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं रमजान के लिए, आप लोगों के लिए। हाँ जी, वो इंशाल्लाह देखेंगे। शादी में कॉल करूंगी, अपनी टीम से कह दे प्लीज कॉल उठाइएगा। नहीं उठाते कॉल, रमजान की बहुत कम लेते हैं कॉल। ठीक है जी, मैं चले खास तौर पे आपका नाम लेके ना मैं बोलूंगा मेमुना की जो है ना कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। शादी में काफी सालों से कॉल करती हूँ, फिर अफसोस होता है बहुत ज्यादा मुझे ना। अरे अब देखे ना, सारे माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे कॉलर हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, जिसकी मिल जाए सबकी बस उठा ले। आप सबको पक्का पक्का वादा अल्लाह ताला का। अरे 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 देखिए इतनी कॉल पेंडिंग पे जा रही होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये मेरे हाथ में नहीं है वैसे, लेकिन इंशाल्लाह ठीक है। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये है कि बस मैं आपको बताऊं कि दुआ में हमेशा याद रखें मुझे और मेरी पूरी टीम को। आपको दिखता तो सिर्फ मैं हूं यहाँ पर काम करता हुआ, लेकिन सारे लोग इधर कैमरामैन बैठे हैं, पूरी टीम है पीछे। और एक शो को रन करना जो है ना बड़ा काम है लिटरली, ठीक है जी। और घर पे बैठी मेरी अम्मी, ठीक है, उनकी वजह से, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, ऑलराइट। तो मेरी पूरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। और इस पूरा रमज़ान जो है ना जितना हो सके इबादत करें और चैरिटी जितना हो सकता है दें। लिटरली मैं हमेशा ही बोलता हूँ चैरिटी दें और खुश रहा करें, ठीक है, अच्छी चीज़ें करें। और जब आप खुश रहते हैं ना तो लिटरली आपका जो ऑरा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऑलराइट। बैक बाइटिंग और ये सारी चीज़ें लिटरली छोड़ दें। जिस तरीके से हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन मनाते हैं ना, वैसे ही इस बार रमज़ान रेजोल्यूशन जो है ना आपने मनाना है, ठीक है। और कोशिश करें कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए सारी चीज़ें। और चैरिटी करें। और अफ्तार की जब मैं बात कर रहा था तो प्लीज़ रोड अफ्तार जो होते हैं उसमें थोड़ा सा पार्ट लें, एंड ताकि इवन मैं और अपने दोस्तों के साथ जो है ना हम लोग क्या करते हैं, जब टाइम मिलता है ऑब्वियसली आखिरी अशरे की बात है, तो हम लोग पैक्स बना लेते हैं बिरयानी के, जूसेस के, और रोड पे चलते जाते हैं और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जब रोज़ा खुलने का टाइम आ जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, एंड इससे बड़ा एक अच्छा दिल को सुकून भी मिलता है और अच्छा है कि आप रोज़ा खुलवा रहे हैं किसी को। ये बस मैं प्रॉपर तरीके से ये जो चीज़ जो है ना, ये देखें भाई, हमारे पास एक और कॉलर है, नादरा फ्रॉम बदीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साद? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आज क्या बन रहा है? पिज्जा बन रहा है? आज पिज़्ज़ा बन रहा है। ऐसे मैंने चीज़ लोड कर दी है कि बस एंड हो गया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात बेटा मुझे आपकी लगती है, हर शो में अपनी अम्मी को याद रखते हैं। मेरा बेटा है ना वो भी इस तरह ही करता है, डॉक्टर है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। जैसे हॉस्पिटल से आता है बस वहाँ पे भी यही, मेरी मम्मा ये अच्छा पकाती हैं, मेरी अम्मी ये अच्छा पकाती हैं। और इतना प्यार करता है जिस तरह आप अपनी मदर से करते हैं ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं आप बेटा। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बड़ी मेहनत से काम करते हैं आप लोग, पूरी टीम भी। आप सब पूरी टीम को, आपको रमज़ान शरीफ की एडवांस मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अम्मी की बात आ रही है तो लिटरली उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और जैसे माँ बाप होते हैं ना, उनकी वजह से ही लिटरली उनकी जो औलाद है वो आगे बढ़ती है। और सपोर्ट जो है ना लाजमी करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि वही आपको सपोर्ट करें। जब पेरेंट्स, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा ये एक ड्यूटी है कि हम अब उनकी जो है ना उनका ख्याल रखें, उनको टाइम दें, क्योंकि हम लोग जो है ना टाइम नहीं देते। और आई अंडरस्टैंड कि सब बिज़ी होते हैं और सबकी शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें, उनको थोड़ा जो है ना लंच या डिनर पे लेके चले जाएं, आइसक्रीम खिलाने लेके चले जाएं, ठीक है। एंड ये चीज़ लिटरली जो है ना बड़ी मायने रखती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अवन को प्रॉपर प्रीहीट कर लिया है एंड मैं इसको टॉसिंग कर रहा हूँ अवन के अंदर। एंड ये डो जो है ना बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर राइस हो गया था। डबल प्रूफ आपने कर लेना है, ऑलराइट। एंड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी हैं, बस असेंबल करेंगे रशियन सैलेड को। ब्रेक का टाइम आ गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई विल बी बॉइलिंग दिस अमेजिंग यंग्स पास्ता और इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे रशियन सैलेड के साथ। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। मुगलाई पिज्ज़ा अटसा डो के लिए मैदा 1.5 कप,
खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, हल्का गर्म पानी गूंदने के लिए, चिकन क्यूब 100 ग्राम, बिहारी बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिज्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, ग्रेटेड चीज़ आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। अगेन मैं आपको बता दूं, मेरा शो जो है वो होगा 5 से 6 मंडे टू फ्राइडे, इफ्तार मज़ेदार। एंड बड़े अच्छा समझें कि इसमें सारी चीज़ें होने वाली हैं और सेलिब्रिटीज़ होंगे, न्यू रेसिपीज़ होंगी। एंड फ्यूजन फूड आपको फिर जो है ना अब मिलेगा रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रशियन सैलेड। पिज़्ज़ा की आपको झलक दिखा दूँ, वैसे तो अवन खोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है ना मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखें, ओहो हो, देख रहे हैं। और जो सारी चीज़ मैंने क्रस्ट के अंदर ऐड की ना वो भी मेल्ट हो रही है। और ये बस इसको वापस बंद कर देते हैं, इसको बार बार आपने नहीं खोलना। अगेन मैं आपको एक छोटी टिप दे दूँ, व्हेन एवर यू मेकिंग पिज़्ज़ा डो मेक श्योर टू ऐड सेमोलिना वाइल नीडिंग, ठीक है, नीड करते हुए या मैदे के साथ डाल दें ½ टीस्पून। और नीचे भी आपने बिछाना है जब आप इसको ओवन से पहले टॉसन कर रहे हो। और राइट, क्रस्ट बड़ा बेहतरीन सा फ्लेकी बनेगा। और वो वैसे इतना सेमोलिना जो है ना, अगर कोई भी एक्सेस ऑयल है वैसे इतनी प्यासी होती है तो सारा मॉइस्चर जब्स कर लेगी और बड़ा बेहतरीन आपका जो क्रस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा और फिर आप इसको एंजॉय करें। रमज़ान की अगर बात करते हैं तो पिज़्ज़ा बना के रख लें, उसको बेक करके रख लें या तवे पे रख लें, उसको क्लिंग कर दें, उसके पीसेस काट लें और जब भी आपका दिल चाहे उसको प्रॉपर तरीके से निकाल के मिडनाइट के टाइम पे, क्योंकि आई रिमेंबर हर रमज़ान जो होता है ना, मुझे तो मिडनाइट की इतनी क्रेविंग होती है। सहरी से लिटरली थोड़ा टाइम पहले इतनी भूख लग रही होती है, सहरी में कुछ खाया नहीं जाता, फिर वो जल्दी जल्दी हम पानी पी रहे होते हैं और फिर ये भी होता है कि अज़ान हो जाती है और हम पानी पी रहे होते हैं, आखिरी घूंट हम पी लें बस, ठीक है, अज़ान की आवाज़ आ रही होती है हमें। तो ये भी एक बड़ा जो है ना रमज़ान की एक अच्छी चीज़ है। तो रमज़ान जितना हो सकता है उसको जो है ना, उसकी जितनी नेकियां हैं वो प्रॉपर तरीके से वेल करें, ठीक है, और चैरिटी लाजमी करें, अफ्तार जितना हो सके अपने लोगों को कराएं, ठीक है, जो नीडी हैं। ऑलराइट, दिस रमज़ान जो है ना आपने ये लाजमी कर लेना है, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि क्या क्या रेसिपीज़ आप लोग घर पे बना रहे हैं। आई एम सो श्योर हर घर में अब जो समोसे रोल जो है ना अब सब्ज़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। और आज मैं कल भी मैं दोस्तों से मिला रात में जाके, तो मेरी दोस्त है वो इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेकर आई, बोले इसका क्या करना, तो बोले मैं रोल समोसे बनाने हैं। तो आई एम सो श्योर हर घर में बन रही हैं सारी चीज़ें, चटनियाँ बन रही हैं। और अगेन चटनी से बात आई तो हमारी रिदाबाजी जो हैं वो बड़ी बेहतरीन चटनियाँ बनाती हैं, तो आप उनका शो भी देखें। और अगर आपसे कोई चीज़ मिस आउट हो जाए तो मसाला मैगज़ीन है ना, क्या टेंशन है, ठीक है। अब बस यहाँ पर रशियन सैलेड मिनटों में रेडी हो जाएगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पानी बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। पास्ता जो है ना हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉईल कर लें, क्योंकि मैं इनकॉर्पोरेट करूँ रशियन सैलेड के साथ, ठीक है। ½ टीस्पून, साथ में मिक्स वेजिटेबल्स हैं, थोड़े से फ्रूट्स हैं। पास्ता एल्बो मैक्रोनी में यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मल सैलेड भी, ये जो ड्रेसिंग है ये भी यूज़ कर सकते हैं, यंग्स की ब्रांड ड्रेसिंग। एंड इफ़ यू आर यूजिंग ब्रांड ड्रेसिंग प्लीज़ सॉल्ट एलिमिनेट कर लें, थोड़े से सॉल्टी टेस्ट पे है ये, बट लिटरली दिस इज़ सो गुड एंड आपके पैलेट पे बड़ी ये जो है ना अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सॉस पैन में जो वेजिटेबल है इसको थोड़ा सा मैं ब्लांच करूँगा। बस ये आपने इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर ब्लांच कर लेना है। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स डाल दी हैं, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। एंड अगेन मैं आपको ये बता दूँ, एसेंशियल आपका जो एक की जो आपके पूरे रमज़ान की वो होती है ऑयल, आप ब्रुशेटा होता है उस पर भी ईज़िली लगा सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। बस इसको 5 से 7 मिनट मैक्स। कुकिंग टाइम सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पीछे दिए हैं मैं बॉक्स के, ये देखें, सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा अल्डेंटे मतलब थोड़ा सा एक कनी जो होता है ना कच्चा, वो आपने इसको रखना है ताकि ये थोड़ा जो इसको खाएं ना तो प्रॉपर आपको एक बाइट आए। ऑलराइट, बस ये सारी चीज़ें, और साथ ही में एक बोल के अंदर हम इसकी जो सॉस है वो बनाते हैं। यहाँ पर साथ साथ पिज़्ज़ा को भी मैं चेक कर लूँ। हमारे पास कॉलर है मिसेस कासिम फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल? अल्लाह का शुक्र भाई। कल की कुकिंग आप मैंने देखी थी, बहुत अच्छी बनाई थी आपने। बहुत बहुत मुझे बहुत शुक्रिया, अच्छी लगी आपकी कुकिंग। थैंक यू। भाई मैंने आपसे एक सवाल क्वेश्चन करना था। जो मैं डो बनाती हूँ ना,
समोसे की या किसी चीज की भी बनाती है तो वो ना डो अच्छी नहीं बनती, वो फट जाती है। तो ये बता सकते हैं ये कैसे बनाते हैं? जो मैदे वाला होता है समोसा, जी। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आज का है आदिल भाई? आज का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, ठीक ये है। बताइएगा जरूर। ठीक है बिल्कुल। चलो ऑलराइट, ठीक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कहा कि भाई आपका डो फट जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट तो एक चीज़ ये बता दूं कि जब भी आप डो बनाते हैं ना, प्लीज़ उसको वेल रेस्ट दें। प्रॉपर रेस्ट जो है ना डो को लाजमी देना है। हम बना के फ़ौरन उसको बेल लेते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डो बनाता हूँ। जो आपका मैदे वाला होता है, मैदा उसको प्रॉपर तरीके से छान लें, नमक, ज़ीरा, अजवाइन, ठीक है, ये डाल के थोड़ा सा सोडा, हाफ़ टी स्पून वो डाल के उसको नीम गर्म पानी से उसको गूंद लें और उसको समझे आधा घंटा रेस्ट आपने देना है। आधा घंटा लाजमी रेस्ट देना है और क्लेरिफाइड बटर, घी जो होता है उसमें ऐड करें। अच्छा, एक टिप आपको ये बता दूं कि उसके अंदर आपने क्या करना है, जब घी जब आप यूज़ करें क्लेरिफाइड बटर, उसको प्रॉपर तरीके से पहले गर्म करें। गर्म करने के बाद आपने जो है ना वो खौलता हुआ ही मैदे के अंदर डालना है, ठीक है। ये आपको टिप दे रहा हूँ, लाजमी आप सुने। ऐसे बेहतरीन फ्लेकी और इतने बेहतरीन मज़ेदार आपके जो है ना वो समोसे बनते हैं इससे। लेकिन रेस्ट आपने लाजमी देना, आधा घंटा तो मैक्स देना ही देना है। 1 घंटा देते हैं लेकिन आधा घंटा आप दे दें, ठीक है। अजवाइन और ज़ीरा लाजमी डालना और नमक, ठीक है। इसको रेस्ट देंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं फटेगा। उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा जब आप फ्लैटन आउट कर रही होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लें मैदे के साथ, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और राइट, ब्रेक का टाइम हो गया। बस यहाँ पर यंग सा पास्ता जो है एल्बो मैक्रोनी में यहाँ पर इसको बॉईल कर रहा हूँ। जैसे ये निकलेगा साइजे असेंबल करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। मुगलाई पिज्ज़ा अरसा डो के लिए मैदा 1.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, हल्का गर्म पानी गूंदने के लिए, चिकन क्यूब 100 ग्राम, बिहारी बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिज्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, ग्रेटेड चीज़ आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। आज यू कैन सी यंग्स का बेहतरीन एल्बो मैक्रोनी यहाँ पर इसको मैं बॉईल कर रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स टाइम जो है वो है 10 to 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द पैक। लेकिन मैं क्या करता हूँ 5 to 7 मिनट्स में यहाँ पर पास्ता प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाता है। थोड़ा सा अल डेंटे, ताकि वो टू द बाइट होना चाहिए, टू द क्रंच होना चाहिए टू योर पास्ता ऑब्वियसली, वरना तो बिल्कुल जो है ना वो पेस्ट बन जाती है। ऑलराइट, पिज़्ज़ा की मैं आपको झलक दिखाता हूँ। कम ऑन, टेक ए लुक। ओह गॉड, दिस इज़ सो गुड। एंड प्रॉपर ये जो है ना लोडेड विद चीज़ है, एंड क्रस्ट के अंदर भी चीज़ है, एंड चिकन चंक्स हैं, बिहारी बोटी टाइप जो मसाला है ना वो हमने ऐड किया, और मुगलाई पिज़्ज़ा आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इट्स गोना बी वेरी फ्लडेड विद चीज़। ऑलराइट, अब साथ ही में यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्रेसिंग रेडी करनी है। ड्रेसिंग ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे यहाँ पर रैंच ड्रेसिंग अलॉन्ग विथ पेपर एंड शुगर। इसकी मेयोनीज़, रियल मेयोनीज़ मैंने ऐड की है। शुगर 1 टीस्पून, मेयोनीज़ समझे कि हाफ कप। ऑलराइट, ranch dressing 2 tablespoons, black pepper, that's it, no salt। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। ऑलराइट, और ऐसा बेहतरीन ये आपका सैलड बनता है, कोल्ड सैलड, यू विल लव इट। एंड इसको कॉन्स्टेंटली मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो शुगर ग्रैनुल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएं। ऑलराइट, एंड यहाँ पर हमारा जो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया जो वेजिटेबल्स थी, एंड मेक श्योर कि ब्लांच करने के बाद इसको आपने प्रॉपर तरीके से ठंडा कर लेना है। ये देखें, ये आपका रशियन सैलड भी रेडी है। बस मेरे पास एप्पल्स हैं, एक काम करते हैं इसको भी रखते हैं फ्रिज के अंदर ताकि प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए। और पास्ता भी, ये देखें भाई क्या बात है पास्ता की, टू गुड। लिटरली आजकल वो चाइनीज़ समोसाज बन रहे हैं, तो उसके अंदर आप लिटरली यंग सा पास्ता डालें, कोई भी शेप ऐड कर लें, तो इसे मेयोनीज़ ऐड कर लें, चिकन डाल दें, और वेजिटेबल्स जो घर में बच जाती हैं वो डाल दें, एंड यू लिटरली गुड टू गो। बेहतरीन शेप आप देखें, और टू द बाइट है, टू द क्रंच है, इसी तरीके से आपने यूटिलाइज़ करना है। ऑलराइट, ये सारा का सारा जो मिक्सचर है इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर, बिकॉज इट्स अ कोल्ड सैलेड, इट्स सपोज टू बी वेरी कोल्ड। ऑलराइट, ताकि जब आप इसको खाएं ना तो आपको मज़ा आए, अदरवाइज़ हॉट सैलेड कभी भी नहीं होना चाहिए।
और कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा जो आपका लिक्विड होता है ना वो भी ना हो, लिक्विड इन वे के प्रॉपर तरीके से आप ब्लांच कर रहे हो वेजिटेबल्स को, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली ब्लांच्ड हो, कोई इसमें पानी का रेजिड्यू ना हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर एप्पल प्रॉपर तरीके से हमने इसके डाइस कर लेना है इसको विथ स्किन। बस ये इसको अच्छे तरीके से मैं बड़े बड़े डाइस कर लूँ और इसको ठंडे पानी के अंदर आपने रखना है। एंड इफ़ यू हैव लेमन जूस तो उसके साथ थोड़ा सा डाल के रख दें, ये बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं तो डायरेक्टली इसको डाल रहा हूँ सैलेड के अंदर। आई वोंट ऐड बनानास बिकॉज रशियन सैलेड में बनानास नहीं जाते एंड वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। एप्पल्स जाते हैं, डाइस्ड एप्पल्स, पोटैटोज़, पीज़, कैरेट्स, दैट्स इट। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड आलमंड्स यू कैन डू दैट इज़ वेल। मेरे पास थोड़े से रेजन्स हैं तो रेजन्स ऐड करूँगा। ये देख रहे हैं सब बेहतरीन सैलेड, लिटरली विल लव इट। और ये इफ्तार के टेबल पे हो, साथ में आपके समोसे हों और बेहतरीन से सारी चीज़ें इफ्तार टेबल लगी हुई हो, यू विल लव इट। ब्रेक का टाइम हो गया, बस इसको मैं वापस डाल रहा हूँ फ्रिज के अंदर ताकि प्रॉपर तरीके ठंडा हो जाए। पास्ता ड्रेन आउट करके एक्सेस वाटर इसके अंदर ऐड इन करेंगे और सारी चीज़ें सर्व करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। कोल्ड रशियन सैलेड। अज्जा: आलू 2 से 3 अदद, गाजर 1 से 2 अदद, मटर आधा कप, म्यूनीस आधा कप, ग्रेटेड शुगर 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, सेब 1 कप, पीनट्स 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: आलू और गाजर को 4 से 5 मिनट उबालें। अब मटर शामिल करके 4 से 5 मिनट मजीद उबालें। जब उबल जाए तो ठंडे पानी में डाल के 10 मिनट छोड़ दें। अब पानी खुश्क करके म्यूनीस, ग्रेटेड शुगर, नमक, काली मिर्च पाउडर, सेब और पीनट्स शामिल करके मिक्स करें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और ठंडा सर्व कर दें। मुगलाई पिज़्ज़ा। अज्जा: डो के लिए मैदा 1.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, हल्का गर्म पानी गूंदने के लिए, चिकन क्यूब 100 ग्राम, बिहारी बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, ग्रेटेड चीज़ आधा कप। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। अब डो में फिलिंग करके 20 मिनट बेक करें क्रिस्पी होने तक। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। यहाँ पर द पिज़्ज़ा इज़ परफेक्टली रेडी। इसको थोड़ा सा मैंने चीज़ के साथ फ्लट कर लिया। अगेन टोटली अप टू यू। घर पे जब बनाएंगे तो प्रॉपर लोडेड ही बनाते हैं अलॉन्ग विद रशियन सैलेड जो मैंने अपने ट्विस्ट से बनाया है। वैसे आप बोलेंगे रशियन सैलेड ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर थोड़े से एडिशनल एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं। यंग्स का पास्ता ऐड किया है जिससे और ज़्यादा इनरिच हो जाएगा। अलॉन्ग विद सिट्रस थोड़ा सा ऐड किया है, रेजन्स ऐड किए हैं एंड इसी तरीके से बड़ा बेहतरीन पास्ता बनाएं। एंड पास्ता हो गया, सैलड्स हो गए, इनकॉपरेट करें बहुत सारी चीज़ों के अंदर। इवन पिज़्ज़ास के अंदर भी आप जो है ना पास्ताज इंक्लूड कर सकते हैं यंग्स के। एंड जो सैलड ड्रेसिंग है विच इज़ टू गुड, रैंच की आप यूज़ करें, रियल मेयोनीज यूज़ करें। और आप सबको अगेन रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो मेरी एंड पूरी मसाला टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना अब थोड़ा सा गेम चेंज हो जाएगा। 5 to 6 मंडे टू फ्राइडे इफ्तार मज़ेदार और सेलिब्रिटीज़ वाला शो स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूजन फूड जो है वो अब आफ्टर ईद इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। एंड देयर आर सो मेनी न्यू शोज़ दैट आर कमिंग ऑन मसाला टीवी फॉर यू गाइस लिटरली। एंड बस ये है कि दुआ में याद रखते रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और कोशिश ये करें कि इस रमज़ान जो है ना ज़्यादा होर्डिंग ना करें चीज़ों की और डोंट ईट टू मच। अपना ख्याल रखें और हो सके तो थोड़ा जो वर्कआउट है ना वो तरावी के बाद जारी रखें ताकि जो भी आपने खाया पिया है, जो बेसन जो आपके पेट में जा रहा है वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हज़म हो जाए और लाइट खाएं। ऑल राइट। एंड जाते जाते ये भी कहूँगा कि जिन से आप लोगों की दूरियाँ हो गई हैं, दोस्त हो गए, फैमिलीज़ हो गई, भाई हो गए, बहन हो गए, कोई बात नहीं, जाएं उनके पास, गले लगें और दूरियां ख़त्म करें। ऑलराइट, इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद इफ्तार मज़ेदार। अपना बहुत ख्याल रखें। अगेन रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।